हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, जो क्लास 10th का है, साइंस केमिस्ट्री का है और ये आपका चैप्टर 2 है एनसीईआरटी बुक का। इसमें हम जो क्लास 10th का जो नोट्स होता है वो हिंदी में स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी का है, और ये आपका पार्ट 2 है। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जो पार्ट 1 का है, जिसमें कि हम स्टडी किए थे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए मैं फटाफट से आपको रिवीजन करा देता हूं पीछे का। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो पार्ट 1 का है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए, हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड्स को और हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने क्षारक यानी कि बेस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स जो हैं देखिए दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्ट यानी कि लवण, लवण क्या है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग लवण के और क्या क्या गुण है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सभी चीज हमने पढ़ा था। और अब हम स्टडी करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको आपके डेली लाइफ से रिलेटेड रहेंगे और इस टॉपिक का जानकारी होना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी उठते हैं, तो आप बहुत केयरफुल होकर इसे पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है टॉपिक हमारा? सूचक यानी इंडिकेटर्स। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सूचक क्या है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। वैसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, यानी कि एसिड है या बेस है, सूचक कहलाते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जो आपको ये बता दे कि कोई भी पदार्थ एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षारक है, तो क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये आपका साबुन का टुकड़ा है, ये साबुन है और यहाँ नींबू है। तो ये जो लिटमस पेपर हम यूज कर रहे हैं, तो साबुन में हम अगर रेड लिटमस को डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, और यहाँ पे ब्लू लिटमस को डालते हैं एसिड में यानी कि नींबू में, तो ये रेड हो जाता है। तो ये जो आपका लिटमस पेपर है ये आपका सूचक है, क्योंकि हम एसिड को डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं कि एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हमारे शरीर पे गिर जाती है या किसी कारणवश हम गलती से इसे छू देते हैं तो हमें उससे हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं इसे चेक करने के लिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। क्या बोलता है? अम्ल क्षार सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं उसका जो रंग होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को दर्शाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्या बताते हैं कि किसी भी विलयन में आपका H+ आयन कैसा होगा या कितना होगा या इसकी सांद्रता कितनी होगी, ये बताएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन, इसकी सांद्रता कितनी होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए OH- आयन जो होता है वो आपका 7 से अधिक होता है, जो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारक में OH- आयन होता है और अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है। देखिए यहाँ पे नींबू में है, तो नींबू में बता रहा है ये, अगर अम्ल यानी कि एसिड अगर ज्यादा सांद्र होगा यानी कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा तो ये ज्यादा रेड होगा, और अगर इसमें H+ आयन कम होंगे तो ये कम रेड होगा। तो इस तरह से सूचक जो है अपने रंगों को परिवर्तित करके ये बताते हैं कि कोई भी जो विलयन होती है वो कितना सांद्र है, यानी उसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है या लो है या नॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अम्ल क्षारक अनुमापनों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग होता है। पहला क्या है? लिटमस यानी लिटमस पेपर। दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज, यानी यहाँ मेथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये दिखाया गया है उसका पाउडर, इसका लिक्विड भी आता है। और तीसरा क्या है? फेनोल्फथेलिन, यहाँ पे ये दिखाया गया है। एसिड में इसका कलर अलग रहेगा और बेस में अलग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया तथा जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाती है और सब्जी में क्या डाला रहता है? हल्दी। और उस हल्दी के कपड़े को या हल्दी लगा हुआ कपड़े को जब आप साबुन लगाकर धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। तो ये सभी इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा चीज दिखाया गया है। हाइड्रेजिया, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, टर्मरिक यानी कि हल्दी, एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल, रेड कैबिज एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए अब हम सूचक यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख सूचक निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं। उदाहरण लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। देखिए यहाँ पे कुछ सूचक का नाम दिया गया है।
यहाँ अम्लीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो देखिए पहला में क्या है, अगर लिटमस पेपर को अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, नीला। यानी कि जो ब्लू होगा लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा यानी लाल हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेड वाला जो होगा आपका लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल पत्ता यानी लाल पत्ता जो गोभी होता है उसे हम अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो हरा। हल्दी को अगर हम अम्ल में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो पीला रहेगा, और क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो लाल भूरा हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रेंजिया पौधे के फूल अगर हम इसे अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और इसे हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो गुलाबी यानी पिंक हो जाएगा। आगे क्या है, संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जो लैब में तैयार होता है इंडिकेटर्स उसे हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज आदि ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाएगा, लिटमस, टर्मरिक, बार्क ऑफ लीचेन ट्री। और आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्या है, गंध युक्त सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। इसकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी जो गंध होती है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल है यहाँ पे वेनिला, प्याज व लौंग आदि। यहाँ पे देखिए वेनिला, लौंग, ऑनियन यानी प्याज इत्यादि, ये सभी क्या है, आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। तो इसका जो कैरेक्टर होता है स्मेल करेगा, एसिड में क्या करेगा, स्मेल करेगा, और बेस में कोई भी स्मेल नहीं करेगा, नो स्मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग में प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर मतलब अलग अलग सूचक को परस्पर यानी एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण यानी मिक्सर को तैयार किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन के विभिन्न सांद्रताओं यानी अलग अलग कंसंट्रेशन के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग में प्रदर्शित करता है। यानी उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है उसी के अनुसार वो प्रदर्शित करेगा। इसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखिए तो पीएच स्केल को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 0 से लेके 14 तक इसकी रेटिंग होती है। तो देखिए 0 में आपका बैटरी यानी बैटरी में जो इस्तेमाल होता है लिक्विड वो 0 में आता है। स्टोमक में जो एसिड निकलता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका वैल्यू होता है आपका 1 के बराबर। लेमन में होता है आपका 2 या 2.5 के बराबर। सोडा होता है जो अम्लीय सोडा होता है उसमें आपका 3 के बराबर होता है। टोमेटो में होता है आपका 4 के बराबर। तो ये इसका पीएच वैल्यू है। ठीक है, ब्लड में होता है आपका 8 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स फिगर दिखाया गया है पर इसमें इनका वैल्यू क्या होता है, कुछ कम या अधिक होता है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको जेन्युइन एक फिगर दिखाया गया है जिससे आपको याद रह सके कि किस चीज का वैल्यू कितने के आसपास होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए वाटर का होता है आपका पीएच मान 7। उसी तरह से आपका कोई क्षारीय पदार्थ होता है उसका पीएच मान कितना होता है 14 या 14 से थोड़ा कम। जो अम्लीय माध्यम होता है उसका होता है 0 या 0 से अधिक पर 7 से कम। और जो आपका न्यूट्रल होता है उसका कितना होता है 7 या 7 के आसपास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है वाटर। तो उम्मीद है कि आप इंडिकेटर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, विलयन या पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है। इसे ही पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। देखिए अगला पॉइंट क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन की क्षमता होती है। पीएच मान किसी भी एक विलयन या वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। क्या बोलता है, पीएच मान किसी भी एक विलयन या वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, दर्शाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है जो 7 से कम होंगे उसमें H+ आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और 7 से जो अधिक होंगे आपका विलयन या कोई पदार्थ उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी।
डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी इधर जाएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इधर आएंगे 7 से इधर आएंगे तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और 7 से इधर जो भी होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और 7 से जो एवब होते हैं यानी 14 तक जो होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। देखिए पीएच स्केल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, यानी वैल्यू एक संख्या होती है जो विलयन या पदार्थ की अम्लीयता व क्षारकता को प्रदर्शित करती है, यानी कि एसिडिक और बेस नेचर को क्या करता है, दर्शाता है। यानी जिस विलयन या पदार्थ में जितना कम हाइड्रोजन के आयन होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतना ही अधिक होगी। यानी जिस विलयन या पदार्थ में जितने कम हाइड्रोजन के आयन होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतने ही अधिक होगी। क्या बोलता है, जैसा कि यहाँ आपका दिखाया गया है, ये आपका पीएच स्केल है और यहाँ पर कुछ पदार्थ दिखाया गया है जिसमें आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जिस विलयन या पदार्थ में जितना कम हाइड्रोजन के आयन होंगे, यानी जितना कम हाइड्रोजन का आयन होगा उस घोल की पीएच वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए अगर H प्लस आयन कम होगा तो ये आपका डायरेक्शन इधर जाएगा, 0 से इधर जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कमेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो वैल्यू 0 पे आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन उससे कम हुआ तो ये 1, 2, 3 धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा, और अगर हाइड्रोजन आयन बिल्कुल ही ना रहे तो उसका जो वैल्यू है आपका कहाँ चला जाएगा, 14 तक चला जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो आपका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, पीएच स्केल से संबंधित कुछ मुख्य बातें, यानी अब हम पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों की जानकारी लेंगे। देखिए पहला क्या है, इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, यानी कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहाँ तक होगा आपका 14 तक, यानी स्केल रेंज 0 से 14 होती है। ताप के बढ़ाने पर पीएच का मान घटता है। अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी वो इधर आ जाएगा। 14 से धीरे धीरे 7 से फिर धीरे धीरे इधर आ जाएगा, 0 के आसपास चला जा सकता है। अगला क्या है, जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और जिन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्षारीय होगा। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, अगर पीएच वैल्यू यानी इधर जाएगा ना, डायरेक्शन इधर जाएगा, तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, यानी वो क्षारीय होता जाएगा। अगला है, जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। देखिए पीएच वैल्यू घटेगा यानी वो इधर आ जाएगा, 7 से कम होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होगी वह उदासीन होगा, यानी ना तो वो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा। शुद्ध जल इसका उदाहरण है, जो प्योर वाटर होता है इसका उदाहरण है आपका उदासीन नेचर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा ले, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अपने फ्रेंड के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।